अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं गर्मियों के लिए स्पेशल एक ड्रिंक बना रही हूँ। रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है ये और बहुत ही इजीली बन जाता है। मैंगो मोजीतो घर में हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के साथ। तो आइए देखते हैं फ़ौरन से मैंगो मोजीतो किस तरह से बनेगा और कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। तो फ़ौरन से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। सबसे पहले हम एक अदद मैंगो ले लेंगे और उसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हम उसके छिलके रिमूव कर देंगे। ऊपर से छिलके रिमूव करने के बाद हम इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। मैंगो आपका अच्छा और मीठा होना चाहिए, कोशिश करें। तो क्यूब्स में काटने के बाद हम इसको एक ब्लेंडर में शिफ्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर हम हाफ़ ग्लास पानी ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं हाफ़ ग्लास पानी है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। इसको साइड पे कर देते हैं। इसकी प्यूरी बनाने से पहले हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मेरे पास 2 लाइम है और पुदीने के पत्ते हैं। सबसे पहले हम पुदीने के पत्ते अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और उसके बाद हम एक लाइम लेंगे और उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब बाकी का हिस्सा जो है उसके भी हम 4 पीस करेंगे। तो ये एक लाइम के टोटल हमने 8 पीसीस कर लिए हैं। अब हम इसको कूट लेंगे इस तरह से। बहुत हमने फुल ज़ोर के साथ नहीं कूटना इसको। मेन मकसद इसमें ये है हमारा कि लाइम का जूस बाहर आ जाए, इसलिए हल्के हाथ के साथ हम इसको मसलते जाएंगे। साथ में पुदीने के पत्ते भी ऐड करते जाएंगे ताकि पुदीने का फ्लेवर भी इसमें डेवलप होता जाए। मैंने आधी गड्डी यूज़ की है पुदीने की और सिर्फ पत्ते यूज़ कर रही हूँ, इसमें टहनियाँ नहीं है पुदीने की। तो हल्के हाथ के साथ मसलते जाएंगे। इस तरह से लाइम का और मिंट का जो फ्लेवर है बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगा। तो मेन मकसद हमारा ये है कि लाइम का जूस सारा बाहर निकल आए, क्योंकि हमने इसके अंदर पुदीने के पत्ते भी मैश किए हैं तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर हो जाएगा। अब इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इस तरह से मैश करूँगी। तो ये सारा जूस इसका बाहर आ चुका हुआ है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि इसमें पुदीना भी हमने ऐड किया हुआ था तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बन जाएगा। तो ये हो चुका है। इसको 3 से 4 मिनट लगे हैं मैश करने के लिए। इसको हम साइड पे करते हैं। अब दूसरी साइड पे चलते हैं जहाँ पे हमने ब्लेंडर में मैंगो प्यूरी रेडी कर ली हुई है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंड किया था तो अच्छे से प्यूरी इसकी रेडी हो चुकी थी। तो ये प्यूरी भी रेडी हो चुकी है, लाइम भी रेडी है। अब हम मग रेडी कर लेते हैं। मैं ये 2 बड़े साइज़ के मग यूज़ कर रही हूँ। इनको हम सबसे पहले डेकोरेट कर लेंगे। उसके लिए मैं लाइम यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास कटा हुआ लाइम का पीस है। इसको हम किनारों के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे इस तरह से। लाइम को अच्छी तरह से रब करने के बाद अब हम इसके ऊपर नमक सेट करेंगे। नमक सेट करने का तरीका ये होगा कि हम प्लेट में ज़्यादा क्वांटिटी में नमक ऐड कर लेंगे और ये मग इसके अंदर हम उल्टा के अच्छी तरह से रब करेंगे। इस तरह से नमक जो है लाइम की मदद के साथ साथ चिपक जाएगा मग के और फिर हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। जब हम दूसरा मग भी इस तरह से रेडी कर लेंगे तो 1 मिनट तक रेस्ट देंगे। इस तरह से नमक जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा और इस तरह से हमारे मग जो हैं बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट हो जाएंगे। फिर इसके अंदर हम अपना मोजीतो बना सकते हैं। तो ये दूसरा भी रेडी हो चुका हुआ है। अब हम इसको 1 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं और फिर इसके बाद हम अपना मैंगो मोजीतो जो है वो इसमें बनाएंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब हम मग के अंदर मैंगो प्यूरी सबसे पहले ऐड करेंगे। हाफ़ प्यूरी ऐड कर लेंगे क्योंकि मेरे पास जो मैंगो था उसके अंदर रेशे वगैरह नहीं थे। तो अगर आप दूसरा मैंगो यूज़ कर रहे हैं जिसमें रेशे हों तो प्लीज़ इसको स्ट्रेन ज़रूर कर लीजिएगा। मैंगो प्यूरी ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर लाइम और मिंट ऐड करेंगे जिसका हमने अमेज़ा बना के रखा था पहले। तो मैं इसमें हाफ़ और हाफ़ ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, तो आप उसी हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा। तो मैं हाफ़ लाइम एक में ऐड कर रही हूँ और हाफ़ पत्ते एक मग में ऐड कर रही हूँ और बाकी का हाफ़ जो है वो दूसरे में ऐड कर दूँगी। लाइम का जूस भी डिवाइड करके ऐड कीजिएगा, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। लाइम जूस ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर सोडा ड्रिंक ऐड करेंगे। मैं स्प्राइट यूज़ कर रही हूँ। तो अब हम मग को फिल कर लेंगे स्प्राइट के साथ। अगर आप सिंपल सोडा यूज़ करें तो आपने शुगर के 3 टेबलस्पून भी इसमें ऐड करने हैं। वो आप जब मैंगो प्यूरी बनाएंगे तो मैंगो के साथ शुगर भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि स्प्राइट में ऑलरेडी शुगर होती है तो इसलिए मैंने शुगर नहीं ऐड की थी। तो इस तरह से हम फुल कर लेंगे स्प्राइट के साथ दोनों मग्स को।
एहतियात के साथ ऐड कीजिएगा ताकि हमारी डेकोरेशन भी ख़राब ना हो, क्योंकि अगर किनारों को टच कर गया तो नमक जो हमने ऊपर सेट किया हुआ था वो वेट हो जाएगा और फिर इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा सारा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है देखने में, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है। इस तरह से हमारा ये मैंगो मोजीतो ड्रिंक बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखा है आपने कितना आसान है बनाना, इसको जल्दी जल्दी बन जाता है। बस 2 से 3 चीज़ें इसमें ऐड होती हैं और मैंगो मोजीतो रिफ़्रेशिंग ड्रिंक ज़बरदस्त सा घर में हम इजीली रेडी कर सकते हैं। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से भी इसको मज़ीद कर सकते हैं डेकोरेट, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। तो मैं इसको मज़ीद अच्छी लुक देने के लिए इसके ऊपर लाइम का यूज़ करूँगी। वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से लाइम इसके ऊपर लगाएंगे हम। पहले हम अच्छी तरह से ये मिक्स कर लेंगे ताकि मिंट और लाइम जो है वो अच्छी तरह से सारा फ्लेवर एक जान हो जाए सब चीज़ें। तो ये लाइम का एक पीस मैंने काट के रखा हुआ था, इसको एक साइड पे टक लगा के तो ऊपर हम सेट कर लेंगे। इस तरह से मज़ीद अच्छी लुक हो जाएगी दोनों मग्स की। और ये मैंगो मोजीतो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें स्ट्रॉ भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो 2 स्ट्रॉ भी रख सकते हैं। तो ये मैंगो मोजीतो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी प्रेजेंटेशन भी आपने देख ली, देखने में जितना मज़े का लग रहा है पीने में ये उससे भी ज़्यादा मज़े का है। आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा मैंगो, क्योंकि आजकल सीज़न में है और ये रिफ़्रेशिंग मोजीतो जो है बहुत ही ज़बरदस्त है आजकल के मौसम के लिहाज से। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि सारे इस मैंगो मोजीतो को एंजॉय कर सकें। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें और आप फ़ौरन से सबसे पहले वीडियो को देख सका करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।